जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि गांधारी कौन थी और उन्होंने 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया? तो आइए आज इस विषय में हम चर्चा करते हैं। गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला कहलाती हैं। ये गंधार के राजा महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव जी की आराधना की। गंधारी ने शिव को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके महाराज धृतराष्ट्र से शादी कर ली। जब गांधारी को यह पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने हेतु स्वेच्छा से अंधे बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की पट्टी बांध ली और अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ शादी कर ली। वह अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्रीयोचित गुणों से युक्त थीं, किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री सुलभ सहज दुर्बलताएं थीं। और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उनके प्रति ईर्ष्या करने लगीं। इस प्रकार गंधारी क्रुद्ध हो गईं और उन्होंने अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उन्होंने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि वह श्रील व्यासदेव की भक्त थी, अतएव श्रील व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में उनके समस्त पुत्र मारे गए, तब वे अत्यंत शोकग्रस्त हुई और वह भीमसेन तथा महाराज युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थीं, किंतु श्रील व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा संतावना दी। जब श्रील व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें संतावना प्राप्त हुई। गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ उनका देहांत हुआ। वे दावाग्नि में भस्म हो गईं। आशा करते हैं महारानी गंधारी के जीवन कथा से आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।